जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गीता दर्शन पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली अति उत्तम और रहस्यमय ज्ञान आप सभी से छूटने ना पाए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, परंतु उन जन्मों को मैं पूरी तरह से जानता हूँ और तुम नहीं जानते। ये सत्य बात है दोस्तों कि पुनर्जन्म होता है। YouTube में ऐसे ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें पुनर्जन्म को लेकर अलग अलग तर्क से जानकारी प्रस्तुत की जाती है आप सभी के समक्ष। परंतु आज जो जानकारी दी जाएगी श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर ही दी जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता एक सनातन धर्म है। धर्म की परिभाषा आप मजहबी मत लीजिएगा। धर्म का परिभाषा सिर्फ कर्म से होता है, कर्तव्य कर्म से होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता सभी मजहबी लोगों के लिए है जो खुद को अलग संप्रदाय के, अलग जाति वर्ग के मानते हैं। पुनर्जन्म की बात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इसलिए कर रहे थे क्योंकि अर्जुन शोक युक्त हो चुके थे। वो युद्ध करने से साफ मना कर रहे थे। एक क्षत्रिय धर्म होता है युद्ध करना, इसलिए वो एक कर्तव्य हो गया अर्जुन के लिए और उससे वो मुकर रहे थे। इसी चीज़ को याद दिलाने के लिए, कर्तव्य को याद दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने तेरे और मेरे पुनर्जन्म हो चुके हैं इस बात को रखा। अर्जुन को सिर्फ यही समझाया जा रहा था कि जिन जिन रिश्तेदारों से उसका सामना हो रहा है वे पहले भी थे, वो वर्तमान में भी हैं और मरने के बाद भी रहेंगे। मतलब इस जन्म के पहले भी थे। भगवान स्पष्ट करते हैं, अर्जुन को संकेत देते हैं कि शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारे द्वारा ये मारे भी जाते हैं तो भी ये मरने के पहले भी थे, मरने के बाद भी रहेंगे। इस पर तर्क वितर्क करते हुए अलग अलग जानकारी प्रस्तुत करते हैं कि वास्तव में पुनर्जन्म नहीं होता या फिर होता भी है। यदि श्रीमद् भागवत गीता के मर्म को समझा जाए तो हकीकत मालूम होती है। यदि जिनका पुनर्जन्म होता है उनको व्यक्तिगत जानकारी याद नहीं होती, यदि आप और हम यहाँ पे उपस्थित हैं और खुद को एक पहचान दे रखे हैं नाम के रूप में, वो चीज़ नहीं रह जाती। वो एक अलग अहम है जो शरीर से जुड़ा है। परंतु जब शरीर मरता है और मरने के बाद जब इसकी यात्रा शुरू होती है उसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। अहम वृत्ति जो अति सूक्ष्म होता है, हमारे हृदय में होता है और वहीं पे भगवान भी होते हैं। यदि उस अहम को व्यक्ति खत्म कर दे तो प्रकाश रूपी परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, अपने अनुभव में आ जाते हैं। अनुभव सिर्फ हृदय से होता है। तो जब तक अहम को नहीं मिटाया जा सकता तब तक भगवान कभी प्रकट नहीं हो सकते। पुनर्जन्म में व्यक्ति को पिछले जन्मों की कोई याददाश्त नहीं होती और यदि याददाश्त होती तो ये चक्र नहीं चलता। जी हाँ दोस्तों, याद ना रहने की वजह से ही ये प्रकृति चल रही है, जीवन चक्र चल रहा है। याद यदि हो जाए तो आप कभी भी अपने जीवन को एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। यदि आपको याद हो जाए कि पहले मैं राजा था, पहले मैं भिखारी था, पहले मैं चोर था, पहले मैं लोगों को दान दिया करता था, पहले मैं इसका बेटा था, मैं पहले उसकी बेटी थी, इस प्रकार से यदि आपको याद हो जाए तो आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपका जन्म हुआ था और आपको असमंजसता लगेगी कि मैं कहां से हो के आ चुका हूं। पहले मैं चींटी था, पहले मैं घोड़ा था, पहले मैं कुत्ता था, पहले मैं वो चीज़ था जिसे मैं आज नहीं जानता। इन सभी चीज़ों की जानकारी उसके मन में इतनी होगी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो अपना जीवन नहीं आगे बढ़ा पाएगा। आज के वर्तमान जीवन की चिंताएं इतनी होती हैं कि उसे व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता, सुसाइड तक कर लेता है। जब व्यक्ति को अपने पूरे जन्मों की जानकारी होगी तो वास्तव में सोचिए वो अपना जीवन कैसे चला पाएगा। इसलिए भगवान बड़ा सोच समझ के अपनी प्रकृति को, अपने सिस्टम को चलाते हैं। व्यक्ति के अंदर अहम होता है। जी हाँ दोस्तों, अहम वृत्ति ये एक सूक्ष्म शरीर है और यही यात्रा करती है शरीर से निकलने के बाद। इसी का जन्म होता है, इसी का मरण होता है। यदि आप सोचेंगे कि आज जो मेरी पहचान है शरीर से पहचान है, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, ऑफिसर हूँ,
या बिजनेसमैन हूँ या लीडर हूँ, ये सभी व्यक्तिगत पहचान है। ये पहचान शरीर के मरने के बाद मिट जाते हैं। आपके रिश्तेदार आपके शरीर से संबंध रखते हैं। आपके रिश्तेदार आपको देख के जानते हैं, मानते हैं, परंतु ये शरीर नष्ट हो जाने के बाद वे रिश्तेदार इसी संसार में ही नष्ट हो जाते हैं। और आपका शरीर नष्ट होने के बाद आपका व्यक्तिगत जानकारी, आपकी व्यक्तिगत अहम वृत्ति कि मेरा नाम ये है, ये भी मिट जाता है। एक सूक्ष्म चीज़ है जो आपके हृदय में है, वो यात्रा करती है, वही शरीर बदलती है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण हमें श्रीमद् भागवत गीता में बताते हैं। तो इस पर बहुत तर्क होते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता। वास्तव में दोस्तों पुनर्जन्म होता है। यदि आप एक गरीब इंसान हैं तो आपके कई जन्म हो चुके हैं, कई जन्मों में आपको सुनहरे मौके भी मिले हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, परंतु हम सभी ने भोगों में अपना जीवन बिताया और उसी का परिणाम है कि आज हम मनुष्य योनि में हैं। परंतु एक सुनहरा मौका है कि हम अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को समझें और उस पार ब्रह्म परमात्मा तक अपनी जीवन की यात्रा को पूर्ण कर सकें। सोचने वाली बात यह भी है कि आज आप जिस सुख की कामना कर रहे हैं वो सुख कई जन्म लेके आपकी पूरी हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर यदि आप आज एक गरीब इंसान हैं, खुद को कोसते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपके कई जन्म हो चुके हैं। उन कई जन्मों में आप कई बार अमीर बन चुके हैं, कई बार ऑफिसर बन चुके हैं, कई बार लोगों का नेतृत्व कर चुके हैं, कई बार आपको सम्मानित किया गया है, कई बार आप अपमानित हुए हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके साथ हो चुके हैं, परंतु आज हम उन चीज़ों को ना पाने के दुखड़ा रोते हैं। यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो यही कहता है अध्यात्म, यही कहता है पुनर्जन्म कि इन सभी चीज़ों से हमें सबक लेना चाहिए कि आज हमारी जो इच्छा है उन इच्छाओं को हम नष्ट कर दें, क्योंकि ये इच्छाएं हमें कई बार प्राप्त हो चुके हैं। तो हमें अब इच्छा पर क्या लोभ रहे, इन लोभों को त्याग के हमें जिस उद्देश्य के लिए यहाँ मानव शरीर दिया गया है उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम पूरी समर्थता के साथ, पूरे बल के साथ, पूरे मनोयोग के साथ लग जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ जय श्री कृष्ण, नमस्कार।